नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम चला रहे हैं 30 का दम सीरीज और 30 का दम सीरीज में मैं आपका जो डील कर रहा हूं वो हिंदी विषय है। अभी तक हम विभिन्न विषयों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें आज का विषय है आपका पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो मुहावरे के बारे में होगा और इसके बाद हम चलाएंगे छत्तीसगढ़ी भाषा से जुड़े हुए प्रश्न। ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न की तरफ हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। तो यहाँ पे अगर पहले विकल्प की ओर जाएं तो आयात का विलोम होता है निर्यात, पाप का विलोम होता है पुण्य, बद्ध का विलोम होता है मुक्त। तो ये सारे जो हैं आपके विलोम शब्द युग्म के शुद्ध रूप हैं। क्या है आपके शुद्ध रूप है, इसलिए विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी आपके गलत हो गए। जबकि अगर हम बात करें नूतन और सनातन की, किसकी बात करें, नूतन और सनातन की, तो नूतन का जो विलोम होता है वो होता है पुरातन, वो होता है पुरातन। तो यहाँ पे आपका विकल्प डी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। तो यहाँ पे प्रश्न विकल्प कह रहा है, ए विकल्प है घात प्रतिघात, बी विकल्प है प्रसारण संकुचन, सी विकल्प है शाश्वत सदैव और डी विकल्प है आपका खग मृग। तो आपका अगर शुद्धता की दृष्टि से देखें तो खग मृग आपका जो है उचित है, प्रसारण संकुचन उचित है, घात प्रतिघात उचित है। तो यहाँ पे ये तो आपके कैसे हैं, उपयुक्त विलोम शब्दों के आपके युग्म हैं। और हमको क्या पूछा है, जो उपयुक्त ना हो। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सी है शाश्वत का सदैव, तो शाश्वत सदैव जो है वो आपस में विलोम शब्द नहीं है, इसलिए प्रश्न क्रमांक 2 का जो विकल्प सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, जो कह रहा है विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। पहला है आपका विराग चिराग, दूसरा है आपका संयुक्त असंयुक्त, तीसरा है आपका सरस असरस, चौथा है आपका अर्वाचीन और समीचीन। तो आपका विराग के लिए जो शब्द है वो है अनुराग, वो है आपका अनुराग। संयुक्त के लिए शब्द है, अगर विपरीत की ओर से देखेंगे तो यह आपका उपयुक्त बैठेगा। सरस का जो विलम होगा वो होगा आपका नीरस, वो क्या होगा, नीरस। और अर्वाचीन के लिए होगा आपका प्राचीन। तो यहाँ पे ये तीनों जो विकल्प हैं ये गलत हुए और प्रश्न क्रमांक 3 का जो विकल्प बी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह है पहला अमित, परिमित, सत्कार, तिरस्कार, आच्छादित, परिच्छन्न, सुख दुख। तो ध्यान रखिए यहाँ पे सुख का उल्टा दुख होगा, इसलिए यह भी गलत है। सत्कार का उल्टा तिरस्कार होगा, यह भी गलत है। अमित का होगा परिमित, क्योंकि हमको क्या छांटना है, गलत युग्म, और ये सारे क्या हैं आपके सही युग्म, इसलिए ये विकल्प क्या हो गए गलत। सही क्या हुआ आपका आच्छादित परिच्छन्न। तो यहाँ पे आच्छादित का जो विलोम होता है वो होता है अनाच्छादित, वो क्या होता है अनाच्छादित। इसलिए प्रश्न क्रमांक 4 का जो विकल्प सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें विकल्प डी की तो समष्टि और व्यष्टि उपयुक्त विलोम है, समर्थक विरोधी उपयुक्त विलोम है, सम और विषम उपयुक्त विलोम है। प्रथम दृष्टिया देखने पे आपको ये लगेगा कि सदाचार का दुराचारी होना चाहिए, पर दुराचारी व्यक्ति होता है, यहाँ पे होना चाहिए था क्या आपका दुराचार। इसलिए प्रश्न क्रमांक 5 का जो विकल्प
ए है ये आपके लिए उपयुक्त बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे हम अगर बात करें निम्न में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है, बाकी सारे क्या हैं आपके सही विलोम युग्म है, तो सही विलोम युग्म नहीं कौन है आपका प्रश्न क्रमांक 5 का विकल्प ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है लाभ हानि किस युग्म रूप के अंतर्गत आते हैं? विरोधी युग्म, सार्थक निरर्थक, पर्यायवाची युग्म, निरर्थक निरर्थक। तो ध्यान रखिएगा निरर्थक निरर्थक तो नहीं, पर्यायवाची भी नहीं है, क्योंकि लाभ का उल्टा है हानि, लाभ का विलोम है हानि, इसलिए ये क्या बना आपका विरोधी युग्म। क्या बना? विरोधी युग्म। बाकी शेष जो विकल्प हैं वो कैसे हो जाएंगे? आपके अनुचित हैं, इसलिए प्रश्न क्रमांक 6 का विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है वर्ग 1 और वर्ग 2 को हमको सुमेलित करना है। तो ध्यान रखिएगा आपत्ति के लिए है समर्थन, आपत्ति के लिए है समर्थन, आकृष्ट के लिए है आपका विकृष्ट, उन्मूलन के लिए है आपका रोपण और स्थावर के लिए है आपका जंगम। तो डी के लिए क्या होगा? डी के लिए हुआ आपका 1, उन्मूलन के लिए हुआ आपका 2, आकृष्ट के लिए हुआ आपका 4 और आपत्ति के लिए हुआ आपका 3। तो 3 4 2 1। अब देखते हैं कि कहां पे है। तो देखिए ये जो विकल्प डी है इसमें हमको ये उचित क्रम में दिख रहा है, तो शेष विकल्प आपके क्या हो गए? गलत हो गए। इसलिए प्रश्न क्रमांक 7 का जो विकल्प डी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। हमारा प्रश्न क्रमांक 8 बोल रहा है इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। आपत्ति, विपत्ति, अवर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आदृत, तिरस्कृत। तो ध्यान रखिए यहाँ पे आपत्ति का होता है अनापत्ति, इसलिए ये गलत हुआ। आपत्ति का क्या होगा? अनापत्ति। विपत्ति नहीं होगा। अवर्षण, अनावर्षण, तो वर्षण का उल्टा होगा आपका अनावर्षण, इसलिए ये आपका भी क्या हो गया? गलत हो गया। गणतंत्र और जनतंत्र की बात करें तो गणतंत्र ही जनतंत्र है, तो गणतंत्र का उल्टा क्या होना चाहिए था? राजतंत्र। तो सही युग्म क्या हुआ आपका? आदृत और तिरस्कृत। तो जिसका आदर होगा उसी का ही तिरस्कार किया जाएगा। इसलिए प्रश्न क्रमांक 8 का जो विकल्प डी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुने। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दिन का उल्टा रात है, तो ये तो विपरीतार्थक हो गया, इसलिए यह विकल्प गलत हो गया। परिश्रम का उल्टा आलस, ये भी विपरीतार्थ है, इसलिए आपका गलत हो गया। गर्म का उल्टा ठंडा, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब विकल्प डी को देखें तो आपका सही होगा, क्योंकि हमको क्या छोड़ना है कि विपरीतार्थ नहीं है, ये हमको जानना है। तो धर्म का उल्टा क्या होगा आपका? अधर्म। क्या होगा? अधर्म। कर्म नहीं। इसलिए प्रश्न क्रमांक 9 का जो विकल्प डी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है प्रश्न क्रमांक 10 हमको देखना है शासक का विलोम शब्द। क्या देखना है? शासक का विलोम शब्द देखना है हमको। तो शासक का विलोम क्या होगा? तो शासक का विलोम होगा क्या? पोषक होगा क्या? नहीं। सत्ताधारी होगा क्या? नहीं, क्योंकि जो सत्ताधारी है वही तो शासक है। ठीक है, शासन में जो रहेगा वही पोषण करेगा। और अगर विकल्प डी की बात करें तो बोल रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक। नहीं, ऐसा भी नहीं है। शासक का उल्टा होगा आपका शासित। क्या होगा आपका? शासित। मतलब एक राजा है दूसरा प्रजा, राजा है दूसरा प्रजा। इसलिए प्रश्न क्रमांक 10 का जो विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है जंगम का आपका विलोम आपको खोजना है। तो यहाँ पे जंगम का जो विलोम होगा, जंगम का जो विलोम होगा वो होगा आपका क्या, स्थावर। क्या होगा, स्थावर। जबकि अगर वन की बात करें, जंगल की बात करें, तो ये आपके कैसे हैं, गलत विकल्प हैं। कैसे हैं, गलत विकल्प हैं। इसलिए प्रश्न क्रमांक 11 का जो विकल्प बी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है ह्रास का विलोम है। ह्रास का विलोम है हास्य, वृद्धि, हंसी, हस्त। तो हस्त मतलब तो हाथ हो जाएगा, हंसी मतलब खुशी की बात होगी। ह्रास मतलब हास्य नहीं होता, ह्रास मतलब होता है कमी। क्या होता है, कमी। तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, वृद्धि। इसलिए प्रश्न क्रमांक 12 का जो विकल्प बी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न क्रमांक 13 सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। प्रतियोगी, अतिश्री, प्रतिरोधी, प्रतिकूल। तो देखिए प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, सहयोगी नहीं होता। प्रतिरोधी नहीं, प्रतिरोधी की भी बात नहीं। अतिश्री मतलब अधि की बात कर है। लेकिन सहयोगी का उल्टा क्या होगा, प्रतियोगी। कौन आपका सहयोग नहीं करेगा, जो आपका प्रतिस्पर्धी होगा, जो आपका प्रतिस्पर्धी होगा। इसलिए प्रश्न क्रमांक 13 का जो विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ। तो सरल का विलोम है निर्मल, कठिन, आसान, उचित। तो सरल का पर्यायवाची तो आपका आसान हो गया, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे अगर गलत बोलता तो हम उचित अनुचित की बात करते, अनुचित होता तो उचित होता। अगर हम बोले कि मैला है तो हम बोल देते निर्मल है। लेकिन सरल का उल्टा क्या होना चाहिए, कठिन। सरल का उल्टा क्या होना चाहिए, कठिन। फिर ये जो सरल का उल्टा कठिन है, इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 15 बोल रहा है संश्लेषण का विलोम है विश्लेषण, विशेषण, संकर्षण और शोषण। तो इसका जो विलोम है आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। तो ध्यान रखिएगा स्थूल का जो पर्यायवाची है वो सूक्ष्म है, तन्वी है और आपका दुर्बल है। सूक्ष्म है, तन्वी है और दुर्बल है, शाश्वत नहीं, शाश्वत नहीं। इसलिए कौन विलोम नहीं है स्थूल का, तो विकल्प डी। और शेष सारे विकल्प क्या हो जाएंगे आपके, गलत हो जाएंगे। सही बना क्या आपका, शाश्वत। सही बना क्या आपका, शाश्वत। इसे प्रश्न क्रमांक 16 का जो विकल्प डी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब अगर बढ़े हम अनी शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। तो यहाँ पे ध्यान रखिए अनी का अर्थ स्वादिष्ट नहीं होता, अनी का अर्थ दुष्ट नहीं होता, ठीक है। अरी का अर्थ आपका सेतु नहीं होता, ठीक है। सेतु मतलब पुल की बात हो गई। दुष्ट मतलब आप अगर देखेंगे तो दुष्ट जो है वो अनी नहीं होता। अनी का मतलब क्या है, सेना। अनी का मतलब क्या है, सेना। इसलिए प्रश्न क्रमांक 17 का जो विकल्प सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला सांडिल्य, दूसरा कांतार, तीसरा आपका वैश्वानर, चौथा आपका जातवेद। तो जातवेद अग्नि को कहा जाता है, वैश्वानर भी अग्नि को कहा जाता है और सांडिल्य भी आपका अग्नि को कहा जाता है। जबकि कांतार का मतलब होता है वन या अरण्य। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का जो है सही उत्तर होगा। बाकी सब क्या है आपके अग्नि के पर्यायवाची, इसलिए क्या हो जाएंगे आपके गलत हो जाएंगे। इसलिए 18 के ये आपका उचित विकल्प है, विकल्प बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है अंबु किसका पर्यायवाची है। अंबु पर्यायवाची है किसका, अगर देखेंगे तो कमल का तो नहीं है, समुद्र का भी नहीं है, बादल का भी नहीं है। बादल का होता है आपका अम्बुद, ठीक है। अगर हम बात करें अंबु का मतलब होता है जल,
अम्बु का मतलब होता है जल। इसलिए प्रश्न क्रमांक 19 का जो विकल्प सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। प्रश्न क्रमांक 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, अभी ही बताया था कि ये जो कांतार है ये पर्यायवाची है किसका, आपके अरण्य का। किसका पर्यायवाची है, अरण्य का। अगर हम बात करें विपिन और कानन की तो ये भी आपके पर्यायवाची हैं किसके, आपके अरण्य के। लेकिन सुरभोग का मतलब होता है अमृत। क्या होता है, अमृत। इसलिए प्रश्न क्रमांक 20 का जो विकल्प डी है वो आपका सही विकल्प होगा 20 के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। पहला देख रहे हैं उरग, दूसरा है सरीसृप, तीसरा है पवनाश। तो जो पेट के बल चले वो आपका उरग। उरग मतलब होता है सांप, अहि मतलब होता है सांप, और सांप किसका प्रकार है, सरीसृप का। पवनाश की बात करें तो ये भी किसका प्रकार है, आपके सांप का। तो ये तीनों विकल्प जो हैं ये आपके पर्यायवाची हैं किसके, अहि के लिए। तो पर्यायवाची कौन नहीं है, आपका सिंदूर। इसलिए प्रश्न क्रमांक 21 का जो विकल्प डी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की ओर। प्रश्न क्रमांक 22 कह रहा है अतिथि का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक, आजन्म। अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक, आजन्म। तो देखिए आजन्म का मतलब होता है जन्म भर, उन्नयन का मतलब होता है उत्थान, अमृत फल मतलब अतिथि तो हो नहीं सकता, मतलब अतिथि किसको बोलते हैं, जो आपके घर आया हो उसे क्या कहेंगे, आगंतुक या अतिथि। इसलिए प्रश्न क्रमांक 22 का जो विकल्प सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है या पर्याय नहीं है। तो ध्यान रखिएगा अज्ञानी के लिए एक शब्द है आपका अज्ञ, जिसे ज्ञान ना हो। भिज्ञ मतलब होता है जानने वाला। अज्ञानी का अगर पर्यायवाची देखेंगे तो आपका मूर्ख भी है, अज्ञ भी है, और अनभिज्ञ जो जानता ना हो वो भी क्या है, आपका अज्ञानी है। इसलिए ये तीनों ही विकल्प क्या हो गए, प्रश्न के अनुसार गलत हो गए। मतलब इसका पर्यायवाची क्या नहीं है, भिज्ञ। मतलब जो जानता है वो भिज्ञ, जो जानता है वो भिज्ञ। इसलिए जो प्रश्न क्रमांक 23 है उसका विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का अर्थ नहीं है, धन, मतलब, कारण, विश्वास। तो ध्यान रखिएगा अर्थ का मतलब होगा आपका धन। मुद्रा को बोलते हैं अर्थोपार्जन बोला जाता है। मतलब किसकी बात कर रही है, पैसा कमाने की बात की जा रही है। अगर हम बोलेंगे अर्थ, तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हारा अर्थ क्या है। अगर हम अर्थ का बोलेंगे तो यहाँ पे कारण भी आ रहा है, तुम्हारा क्या अर्थ निकाल रहे हैं इसे, कारण क्या है, क्या प्रयोजन है। लेकिन अगर हम अर्थ की बात बोले विश्वास तो यह उपयुक्त नहीं है। इसलिए अर्थ का अर्थ क्या नहीं होगा, विश्वास, और सारे विकल्प क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 25 की तरफ। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 25 कह रहा है उत्कंठा का पर्यायवाची है। तो ध्यान रखिएगा उत्कंठा मतलब इच्छा। जब किसी चीज को प्राप्त करने की आपके मन में लालसा जगे वो कहलाती है उत्कंठा। अगर हम बात करें उत्पन्न, तो नहीं, उत्पन्न होना की बात नहीं हो रही। उपेक्षा मतलब आप किसी के ऊपर ध्यान ना दें तो वो क्या बनेगा, उपेक्षा। उलाहना, आप किसकी बात कर रहे हैं, ताना की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ताना देने की। तो आपका विकल्प बी भी गलत, विकल्प सी भी गलत, विकल्प डी भी गलत। सही क्या हुआ आपका, विकल्प ए। उत्कंठा का पर्यायवाची क्या बना आपका, लालसा। बढ़ते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 26 की तरफ।
तो प्रश्न क्रमांक जो 26 है वो कह रहा है उहापोह। उहापोह का पर्यायवाची है। पहली बात, निश्चित नहीं, निश्चित बात नहीं है। हम बोल रहे हैं अभिभूत नहीं, आप किसी के से बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं है, प्रभावित नहीं है। अगर प्रभावित होंगे तो क्या होंगे? अभिभूत, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, निश्चित भी नहीं है। व्यग्रता नहीं, व्यग्रता की बात नहीं हो रही। परेशान है मतलब व्यग्रता की बात हो रही है। यहाँ पे उहापोह का मतलब है असमंजस की स्थिति। किसकी स्थिति? असमंजस की स्थिति। इसलिए प्रश्न क्रमांक 26 का जो विकल्प बी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपके 27 की ओर। तो 27 कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जिमुतवाहन, वासव, शक्र। ये जो आप देख रहे हैं तो शक्र भी पर्यायवाची है आपके इंद्र का, वासव भी पर्यायवाची है आपके इंद्र का, और जिमुतवाहन भी पर्यायवाची है आपके इंद्र का। जबकि हम बात करें पुलोमजा तो ये आपकी पत्नी है, किसकी? इंद्र की। किसकी पत्नी है? आपके इंद्र की। इसलिए जो है बाकी तो आपके पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची नहीं क्या है आपका? प्रश्न क्रमांक 27 का विकल्प डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कलानिधि का पर्यायवाची शब्द है। पहला नीर, हिमांशु, अंबु, आगार। तो ध्यान रखिएगा कलानिधि का मतलब होता है चंद्रमा। क्या होता है आपका? चंद्रमा। अगर हम चंद्रमा के पर्यायवाची की बात करें तो क्या होगा? हिमांशु। जबकि आपका अंबु जल है, नीर जल है। तो आपका विकल्प डी, विकल्प सी और विकल्प ए क्या हो गया? गलत हो गया। सही क्या हुआ? प्रश्न क्रमांक 28 का विकल्प बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? तो ध्यान रखिएगा चंद्रहास जो है वो खड़ग का नाम है, इसलिए यह नहीं हो सकता। ज्योति आपका पर्यायवाची नहीं है क्योंकि ज्योति और रोशनी एक जैसे हैं। तो रात के अंधेरे में क्या चमकती है? चांदनी। तो कौमुदी का अर्थ क्या हुआ? चांदनी। इसलिए प्रश्न क्रमांक 29 का जो विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30। आना जाना। आना जाना इनमें से निम्नलिखित का उदाहरण है। विपरीतार्थक युग्म का, पर्याय युग्म का, सार्थक निरर्थक युग्म का और अनेकार्थी का। यहां पे अगर हम ध्यान रखें, हम विपरीतार्थक युग्म की बात करें तो आना जाना इनमें से निम्नलिखित का उदाहरण है। पहला विपरीतार्थक युग्म, पर्याय युग्म, सार्थक निरर्थक, अनेकार्थी। अनेकार्थी नहीं है, सार्थक निरर्थक भी नहीं है, पर्याय नहीं है, एक दूसरे के पर्याय नहीं है। क्या है आपके? एक दूसरे के विलोम है, विपरीतार्थक हैं। इसलिए हमारे लिए जो प्रश्न क्रमांक 30 का विकल्प ए है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जबकि सारे शेष विकल्प क्या होंगे? गलत होंगे। इसी तरीके से और भी आपके लिए हम महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज लेके आए हैं, उसे ध्यान से देखते रहिए। देखिए कि आपकी तैयारी जो है वो किस स्तर की चल रही है। कोई भी अगर आपको सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दें, और इस पीडीएफ की प्राप्ति के लिए जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको क्लिक करें और जुड़े हमारे दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के टेलीग्राम समूह से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।